अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। आप उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि वो चीज़ खर्च ना करो कि जो तुम्हें पसंद हो। तो बिर क्या है, नेकी क्या है? नेकी कुरान ने ये बयान की कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ को खर्च करें, ये नेकी है। मसलन अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो ऐसे ही कपड़े आप अपने वालिद को भी पहनाएं, अपनी वालदा को भी पहनाएं। जैसी राहत आप अपने लिए पसंद करते हैं, ऐसी ही राहत आप अपनी वालदा के लिए भी मुंतखब करें, ऐसी ही राहत और सुकून आप अपने वालिद के लिए भी मुंतखब करें। लेकिन ये नेकी नहीं है कि आप तो ज़्यादा राहतें हासिल करें और आप अपनी माँ को और अपने वालिद को वो राहतें ना दें, वो सुकून ना दें। इसी तरीके से नेकी ये भी है कि जैसे आप ये पसंद करते हैं कि मुझसे हर कोई इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से बात करे, सर सर कहकर बात करे, और आप अपने वालिद के लिए और वालदा के लिए ये बात पसंद ना करें। बल्कि नेकी क्या है कि जो रवैया आप अपने लिए पसंद करते हैं, ऐसा ही रवैया आप अपने वालिद और वालदा के लिए पसंद करें। इसलिए नेकी का तसव्वुर ये याद रखना, नेकी होती ही वो है कि जो आप पसंदीदा चीज़ खर्च करते हैं, जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए पसंद करें, ये नेकी है। ऐसा नहीं है कि आप तो पहने 5,000 का सूट कि भाई मेरी बीवी तो पहनेगी 5,000 का सूट, और जब वही मुतालबा माँ करे तो उसको आप 2,000 रुपये निकाल कर दे दें। अब माँ से बोलो, नहीं अम्मा तुम 5,000 वाला सूट पहनकर क्या करोगी, मेरी बीवी तो जवान है, मेरी बीवी को तो शादियों में जाना होता है, सहेलियों में जाना होता है, और उसको तो आप सिलवा दें 5,000 वाला सूट और माँ को दे दें 2,000। तो ये 2,000 नेकी नहीं है। नेकी तो तब होती कि जब आपने अपनी बीवी को पसंद किया 5,000 वाला सूट, तो आप अपनी माँ के लिए भी वही सूट पसंद करती। ऐसे ही कोई बेटा पहने 5,000 के जूते और अपने वालिद को कहे कि नहीं तुम्हें क्या ज़रूरत है 5,000 वाले जूते पहनने की, तुम तो बूढ़े हो गए हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है फैशन करने की, अभी हमारा जवानी का दौर है इसलिए मैं 5,000 वाले जूते पहनूंगा, आप 2,000 वाले पहनो। तो फरमाए ये नेकी नहीं है। नेकी क्या है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वो ही दूसरे के लिए भी पसंद करो। अब बेटा तो सोए एसी के अंदर और वालिद को कहे नहीं तुम तो बूढ़े हो गए, तुम्हें क्या जरूरत है एसी के अंदर सोने की, तुम जो है बगैर एसी के कमरे में सो। बेटा अपने घर के अंदर तो हर राहत जो है पसंद करे कि भाई सर्दी के अंदर गीजर भी हो, सर्दी के अंदर मेरे पास गर्म पानी करने वाली मशीन भी हो, गर्मियों के अंदर मेरे कमरे को ठंडा करने वाला एसी भी हो। लेकिन वालिद और वालदा को कहे नहीं तुम्हें तो एसी की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें तो सर्दियों में गीजर की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें तो सर्दी में गर्मी पानी की भी जरूरत नहीं है, बस मुझे जरूरत है। तो फरमाया ये नेकी नहीं है। नेकी ये है कि जो चीज अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए भी वही चीज पसंद करो।
जिस तरीके से तुम खुशहाल रहना चाहते हो, अपने माँ बाप को भी इसी तरीके से खुशहाल करो। इसलिए कि ये याद रखना, नेकी में सबसे अव्वल मुकद्दम जो है नेकी में कौन है? माँ और बाप। हुकूकुल इबाद के अंदर आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, माँ बाप उसके बुराई कर रहे होते हैं लड़के की, और वो भाई गरीबों की शादियां भी करा रहा है, गरीबों की मदद भी कर रहा है, वो देगे भी बांट रहा है, जो आदमी बोल रहा है उसके साथ ताउन भी कर रहा है, लेकिन अपनी माँ और बाप को देने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों के साथ बैठता है तो बड़ी खुश अखलाकी से बात करता है, कहते हैं भाई वाह, आप जैसा कोई खुश अखलाक तो है ही नहीं। और वालिद और वालदा के पास बैठता है तो उसकी खुश अखलाकी मर जाती है। जब कोई वालिद या वालदा सवाल करे तो उसको उल्टा ही जवाब देना। तो ये तो नेकी नहीं, ये तो क्या है? रियाकारी और मुनाफकत। कि दोस्तों के साथ बैठता है तो खुश अखलाकी से पेश आता है, जब अपने माँ बाप के सामने बैठता है तो खुश अखलाकी से पेश नहीं आता, बल्कि रूखे रूखे जवाब देता है। तो अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी के अंदर नेकी लाना चाहता है तो नेकी क्या है? जो चीज अपने लिए पसंद करे वही दूसरे के लिए भी पसंद करे। जो चीज अपने लिए पसंद करता है, माँ और बाप के लिए भी वही चीज पसंद करे। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि जब भी कोई मुझे देखे या मुझसे बात करे, मुस्कुराकर बात करे, नरम लहजे में बात करे, तो इसी तरीके से वो शख्स जो चीज अपने लिए पसंद करता है, अपने माँ बाप के लिए भी पसंद करे। और ये याद रखना, आपको कोई देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराकर बात करे, ये हुस्न अखलाक के सवाब वाला काम है। लेकिन अगर आप अपने वालिद को या वालदा को मुस्कुराकर देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल जलाल इसमें इतनी नेकी अता फरमाता है कि बाज़ अहदीस के अंदर तो आया कि कोई शख्स अगर अपने वालिद या वालदा को मुस्कुराकर देखता है और मुस्कुराकर जवाब देता है तो अल्लाह रब्बुल जलाल उसको एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। एक हदीस के अंदर आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा बैठे हुए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स भी अपने माँ बाप को मुस्कुराकर देखता है तो अल्लाह पाक उसको एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। किसी सहाबी ने सवाल कर ही दिया हमारे फायदे के लिए। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स दिन में अपने माँ बाप को 100 मरतबा मुस्कुराकर देखे तो क्या फिर उसको 100 हज्जे मकबूल का सवाब मिलेगा? प्यारे आका ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। जो शख्स अपने माँ बाप को मुस्कुराकर खंदा पेशानी से सुबह शाम 100 मरतबा देखेगा, अल्लाह उसको 100 हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। और फिर एक हदीस के अंदर आया, हुजूर पुन्नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि वो अपने माँ बाप से जब भी मिले खंदा पेशानी से मिले, मुस्कुराकर मिले। हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इस हाल में देखे माँ बाप को कि गजबनाक हो, गुस्से की हालत में अपने माँ बाप को देखे। कभी कभार होता है ना ऐसा कि वालिद या वालदा बेटे या बेटी की अकल के खिलाफ कोई बात कर देते हैं, बेटे को वो बात पसंद नहीं आती, बेटी को वो बात पसंद नहीं आती, तो वो घूर कर देखते हैं माँ बाप को।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अपने माँ बाप को घूर कर देखा, गुस्से की हालत में देखा, फरमाया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? जिसने अपने वालिद को या वालिदा को घूर कर देखा, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। पता लगा ताल्लुक किसका होगा कि जो गुस्से की हालत में भी अपने माँ बाप को गुस्से की नजरों से ना देखे, बल्कि मुस्कुरा कर देखे, खंदा पेशानी से देखे, ताकि माँ बाप के दिल में औलाद का डर पैदा ना हो। और फिर ऐसी नेकी, क्योंकि अब मेरा मौजू चलेगा नेकी का 2-3 जुमा में कि नेकी क्या क्या है। तो मौजू की इब्तिदा मैंने क्या की कि नेकी की इब्तिदा किससे करो? मां से और बाप से। और फिर नेकी जिंदगी के अंदर ही नहीं है, जिंदगी के बाद भी नेकी है। हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के वालिद या वालदा इंतकाल कर जाएं, या उनमें से किसी एक का इंतकाल हो जाए, फिर वो बेटा अपने वालिद की या वालदा की कब्र पर जाए और अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर सूरह यासीन पढ़े। किस दिन? हर जुमा के दिन। किस दिन जाए? हर जुमा के दिन अपने वालिद या वालदा की कब्र पर जाए और जाकर सूरह यासीन पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल जलाल उस बेटे की मगफिरत फरमा देता है। अब हम तो अपने वालिद और वालदा की कब्रों पर जाने के लिए तैयार नहीं है। महीने महीने हो जाते हैं, साल साल हो जाते हैं। कभी शबे बारात में या शाबान की 15 तारीख को चले गए तो चले गए, वरना हमें तो पता भी नहीं है कि अपने हमारे वालिद की कब्र पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अल्लाह के जाने के बाद भी माँ बाप का हक है, इतना बड़ा हक है माँ बाप का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 हक हैं औलाद के अपने माँ बाप को फायदा पहुंचाने के लिए। फरमाया फायदा माँ बाप को कैसे पहुंचता है दुनिया में जाने के बाद? फरमाया जो औलाद अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़ती है, इससे वालिद और वालदा को फायदा पहुंचता है। बोले माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़ो। फरमाया दूसरा कैसे पहुंचेगा फायदा माँ बाप को जो जा चुके हैं? फरमाया उनके लिए दुआए खैर करो। जब भी आप नमाज पढ़ें या कोई खैर का काम करें, कहें कि ए अल्लाह मेरे माँ बाप की भी मगफिरत फरमा, मेरी तो फरमा लेकिन मेरे माँ बाप की भी मगफिरत फरमा। फरमाया फिर ये दूसरा काम है जो वालिद या वालदा को दुनिया में जाने के बाद फायदा पहुंचाता है। फरमाया तीसरा काम क्या है? तीसरा काम यह है कि वालिद या वालदा कोई वादा करके चले गए हैं, अब वो तो अपनी जिंदगी में वादा वफा ना कर सके, लेकिन उनकी औलाद अगर माँ बाप के वादे को पूरा करे तो उनके वालिदैन को कब्र के अंदर राहत पहुंचती है। तो फरमाया तीसरा काम क्या है जो वालिदैन को कब्र के अंदर राहत पहुंचाएगा? फरमाया वालिद या वालदा जिंदगी के अंदर जिनसे दोस्तियां रखते थे, या वालदा की जो सहेलियां थी, या वालिद के जो रिश्तेदार थे, या जो वालदा के रिश्तेदार से उसने कोई शख्स उनसे हुस्ने सलूक करे, तो ये भी माँ बाप को कब्र के अंदर फायदा पहुंचाते हैं। अब हम क्या करते हैं? अब हमारा रवैया तो ये कि भाई हम नई नई रिश्तेदारियां पाल रहे हैं, लेकिन माँ बाप के रिश्तेदारों को दूर करते जा रहे हैं। हालांकि इस्लाम क्या कहता है? जो माँ बाप के रिश्तेदार हैं तुम उनके साथ हुस्ने सलूक करो ताकि तुम्हारे माँ बाप को कब्र के अंदर राहत पहुंचे। और आपको पता है ये बात नहीं है कि माँ बाप दुनिया से चले गए तो आपके आमाल माँ बाप को पता नहीं है। हदीस के अंदर आया माँ बाप को औलाद के आमाल की भी खबर दी जाती है।
इब्न अब्दुल अजीज बयान करते हैं कि पीर और जुमेरात के दिन हर शख्स का नामाए अमल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। किस दिन? पीर और जुमेरात के दिन आपके और हमारे नामाए अमल कहां पेश होते हैं? अल्लाह की बारगाह में। और फरमाया जुमा के दिन, हर जुमा के दिन, ऐसा नहीं है साल में एक जुमा, फरमाया नहीं नहीं, हर जुमा के दिन हमारे आमाल अंबिया अलैहिमुस्सलाम और माँ बाप के सामने पेश होते हैं। और फिर अगर माँ बाप के सामने जब औलाद के आमाल पेश होते हैं ना हर जुमा के दिन, जब वो नेक अमल देखते हैं कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने इतनी नमाजें पढ़ी, इतनी कुरान पढ़ी, इतनी नेकियां की, तो फरमाया उनके चेहरे तरोताजा हो जाते हैं, उनके चेहरे चमकने और दमकने लग जाते हैं। अब इसका उलट भी ले लें आप कि अगर हर जुमा के दिन आपने माँ बाप के सामने आपके अमल पेश हों और उसके अंदर लिखा हुआ हो कि इसने जिना किया, इसने शराब पी, इसने झूठ बोला, इसने गीबत की, तो फिर माँ बाप के चेहरे क्या होंगे? खुशहाल नहीं होंगे, बल्कि सियाह होंगे, परेशान होंगे कि हाय अफसोस हमने अपनी औलाद की तरबियत न की। तो माँ बाप को भी औलाद की तरबियत करनी चाहिए ताकि वो जाने के बाद कब्र में भी अपनी औलाद के आमाल से खुश हों, ना कि ना खुश हों। तो मेरे भाइयों देखिए, इतनी बड़ी नेकी है कि माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो फिर भी उनसे नेकी करने का हुक्म दिया गया, और जब जिंदा हों तो और ज्यादा नेकी का हुक्म है। अब उलमा फरमाते हैं वालिद या वालदा में ज्यादा मुस्तहिक कौन है हुस्न सलूक की? हदीस में आया ज्यादा हुस्न सलूक की मुस्तहिक वालदा है। क्यों? इसलिए कि वालदा अपनी औलाद की मुशक्कत ज्यादा बर्दाश्त करती है। भाई वो पेट में रखती है 9 माह, फिर सख्तियां तकलीफें बर्दाश्त करती है। जब दुनिया के अंदर आ जाता है तो फिर वो मासूम सा छोटा सा गोश्त का लोथड़ा होता है, माँ उसको संभालती है, रात दिन जागती है, उसके पेशाब पखाने को साफ करती है, उसको दूध पिलाती है, तकलीफें बर्दाश्त करती है। फरमाया 3 हिस्से माँ का हक है और 1 हिस्से बाप का हक होता है औलाद का। और फिर ऐसा हक कि हदीस के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल जलाल हर गुनाह की सजा मौखर कर देता है, यानी चाहे तो आखिरत में दे और चाहे तो ना भी दे, हर गुनाह की सजा को मौखर कर देता है। फरमाया लेकिन माँ बाप की नाफरमानी ऐसा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल जलाल मरने से पहले उस नौजवान को, उस बेटे को, उस बेटी को माँ बाप की नाफरमानी की सजा जरूर देता है। अगर कोई बेटा या बेटी माँ बाप की नाफरमान है तो मरने से पहले अल्लाह उसको सजा जरूर देगा, हर गुनाह की सजा को मौखर कर देगा, लेकिन और माँ बाप की नाफरमानी की सजा अल्लाह मौखर नहीं करेगा, बल्कि वो तौबा भी करता रहे फिर भी मरने से पहले अल्लाह उसको सजा जरूर देगा। इसलिए हदीसें सही के अंदर आया। अब मैं आपको 1-2 हदीसें सुनाऊं ताकि आपको पता लगे माँ की कितनी अहमियत है इस्लाम में। आज तो माँ कहती रहे बेटा शराब ना पी, अब शराब के अंदर ही माँ को गालियां दे रहे हैं। अब शराब के अंदर ही माँ को कहें कि भाई तुमने हमारे लिए क्या किया, हमारे वालिद ने क्या किया। भाई क्या नहीं किया, ये तो नसीब के खेल हैं। कोई अमीर को अल्लाह बादशाह बना दे, किसी अमीर को फकीर बना दे, तो अल्लाह रब्बुल जलाल फैसले मुकद्दर करता है। अब माँ बाप को ताने देना, उनको कोसना, उनसे लड़ना झगड़ना,
अब हदीस सुने। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, बनी इसराइल में एक बहुत ही बड़ा आबिद था जुरैज। उसने क्या किया, एक छोटा सा मकान बनाया। मकान बनाकर दुनिया से अलग थलग होकर वो उस मकान में इबादत करने लग गया। वहां पर उस मकान के अंदर वो नमाजें पढ़ता, सारा दिन जिक्र अस्कार करता। तो जुरैज की वालदा थी एक बूढ़ी। वो एक मर्तबा जुरैज के पास आई, इबादत खाने के दरवाजे पर खड़े होकर उसने आवाज लगाई, ए जुरैज, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मुझे जवाब दो। अब जुरैज नमाज के अंदर खड़ा हुआ था, इबादत गुजार शख्स। उसने कहा, ए अल्लाह, नमाज के अंदर ही दिल में कहा, ए अल्लाह, एक तरफ मेरी माँ है और एक तरफ तेरी नमाज है, अब मैं क्या करूं? जुरैज ने दिल के अंदर ही कहा, ए अल्लाह, अब मैं तेरी नमाज को इख्तियार करता हूं। कहो ना सुभान अल्लाह। एक तरफ माँ है, एक तरफ तेरी नमाज है, ए अल्लाह, मैं तेरी नमाज को इख्तियार करता हूं। बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। मां बेचारी वापस चली गई। दूसरे दिन दोबारा वालदा आई, इबादत खाने के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, जुरैज, मेरी बात का जवाब दे। इत्तफाकन जिस वक्त मां आई उस वक्त दोबारा वो नमाज के अंदर था। कहने लगा, ए अल्लाह, एक तरफ तेरी नमाज, एक तरफ मेरी मां, क्या करूं? ए अल्लाह, मैं तुझे इख्तियार करता हूं, तेरी नमाज को इख्तियार करता हूं। ये कहा और जवाब ना दिया। मां चली गई। तीसरा दिन आया, दोबारा इबादत खाने के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, ए जुरैज, जवाब दे। फिर कहा, ए अल्लाह, एक तरफ मेरी मां, एक तरफ तेरी नमाज, ए अल्लाह, मैं नमाज को इख्तियार करता हूं। जब तीसरी मर्तबा भी जवाब ना दिया, हुजूर फरमाते हैं, जुरैज की वालदा ने बद्दुआ दी कि जुरैज, अल्लाह तुझे फाहिशा औरत का मुंह दिखाए, अल्लाह तुझे फाहिशा औरत का मुंह दिखाए। अब मां ने बद्दुआ दी और चली गई। अब देखें, जुरैज नमाज पढ़ रहा है अल्लाह की। अल्लाह कहता, भाई जुरैज तो मेरी इबादत में लगा हुआ है, मैं क्यों दुआ कबूल करूं इसकी वालदा की? मैं तो नहीं करता, मेरा हक मुकद्दम है, ये बंदी है, मैं रब हूं, मेरी इबादत कर रहा है। अल्लाह ने जुरैज की वालदा की दुआ को कबूल कर लिया। अब बनी इसराइल में यह आदत थी कि उनको सबको पता था कि यह जुरैज बड़ा इबादत गुजार है, हर वक्त ही इबादत खाने के अंदर रहता है। अब लोगों का मिजाज आपको पता है ना, अगर किसी के पास पैसा ज्यादा आ जाए तो लोगों को यह भी अच्छा नहीं लगता, और अगर कोई गरीब हो जाए तो उसको ताने देने लगते हैं, तो कमाता ही नहीं है साला, सारा दिन ही घर के अंदर पड़ा रहता है, गरीब हो गया है, ये हो गया है, फला हो गया है। और अगर कोई अच्छा खाने कमाने लग जाए उस पर भी कोसते हैं। इसी तरीके से कोई शख्स अगर इबादत गुजार हो जाए ना तो वो भी उनको रास नहीं आता। दाढ़ी रख ली है, पहले बड़े काम किए इसने, अब बिल्ली जो है 100 चूहे खाकर हज को चली, अब ये ऐसी बातें करने लग जाते हैं लोग कि पहले तो बड़ा ये था वो था, अब बड़ा नेक बन गया है, सारा दिन मस्जिद के अंदर बैठा हुआ होता है। तो लोग तो किस हाल में खुश नहीं होते। तो बनी इसराइल ने कहा, यार ये जुरैज हर वक्त इबादत के अंदर लगा रहता है, इसकी इबादत को चेक तो करें हम। अब इबादत को चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, कहा कि एक औरत थी फाहिशा, उसको कहा कि इस जुरैज को देखो तो सही कि ये कैसा इबादत गुजार है।
ये हमारे सामने सिर्फ ढकोसले कर रहा है इबादतों के, नमाजों के, बाकी अंदरूनी नेक नहीं है, ये चेक तो करो इसको। उसने कहा सही है। वो फाहिशा औरत राजी हो गई। अब वो फाहिशा औरत इबादत खाने के अंदर दाखिल हुई। हुजूर फरमाते हैं उस औरत ने उस जुरैज पर बड़े डोरे डाले, उसको गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जुरैज ने अल्लाह से मोहब्बत की हुई थी। उसके दिल पर उस औरत के हुस्न का, उसकी बातों का कोई दिल पर असर ना हुआ। वो अपनी इबादत के अंदर ही मसरूफ रहा। जब औरत ने देखा कि भाई मैं तो जुरैज की तरफ से मायूस हो गई हूं और मुझे वादा पूरा करना है, लोगों ने जो टारगेट मुझे दिया उस टारगेट को तो अचीव करना ही करना है। अब उसने क्या किया, जुरैज क्योंकि इबादत के अंदर लगा रहता था, तो वहां पर एक बकरी चरवा होता था। जब वो कुछ उसको आराम करना होता, सुस्ताना होता, तो वो इबादत खाने के बाहर बकरियों को खड़ा करता और वो चरवाहा इबादत खाने के अंदर जाकर सो जाता। अब उस फाहिशा औरत ने जब ये देखा तो उस बकरी चरवाहे को अपनी तरफ रागिब किया। बकरी चरवाहा रागिब हो गया, उसने उसके साथ बुराई की, बुराई कर ली। जब उस फाहिशा औरत के बच्चा हुआ तो लोगों ने कहा भाई तुम्हारी तो शादी नहीं है, बच्चा कैसे हुआ? तो उस फाहिशा औरत ने कहा कि इस जुरैज ने मुझसे बदकारी की, जिसके नतीजे में यह बच्चा हुआ है। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने न आओ देखा न ताओ देखा, फावड़े और कुल्हाड़ियां लेकर आए, बेलचे लेकर आए और उन्होंने जुरैज के इबादत खाने को गिराना शुरू कर दिया। जब देखा कि भाई दीवारों पर बेलचे लग रहे हैं, फावड़े लग रहे हैं, आवाजें आई, धमक आना शुरू हुई, तो उस जुरैज ने नमाज को मुकम्मल किया और बाहर निकला। जब बाहर निकल गया तो कहा कि भाइयों क्या हो गया? तो लोगों ने कहा तुम हमारे सामने रियाकारी करते हो, इबादत गुजार बने हुए हो और ऐसा ऐसा गुनाह तूने किया, बदकारी करता है छुप छुप कर, लोगों के सामने नेक बना हुआ है, इसलिए हम तेरी इबादत खाने को गिरा रहे हैं और तुझे भी सजा देंगे। उसने कहा अल्लाह के बंदो रुको तो सही, सबर तो करो, मुझे समझने दो मसला क्या है। अब लोग कहने लगे नहीं हमें तो सबर नहीं है, वो गिराने ही लग गए। उन्होंने कहा रुक जाओ, मैं अभी नमाज पढ़ लूं, नमाज पढ़कर मैं तुम्हें इस बात का जवाब दूंगा कि मैंने इस औरत के साथ बदकारी की है या नहीं की। अब उसने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जुरैज बाहर आया और कहने लगा भाइयों ऐसा करो, जो बच्चा पैदा हुआ है ना उसको लेकर आओ। अब बच्चे को लाया गया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने फरमाया उस जुरैज ने अपनी हाथ की एक उंगली उस बच्चे के पेट पर रखी, पेट पर रखकर कहा कि ए बेटा ये तो बता कि तू किसका बच्चा है। तो उस बच्चे ने फसी जबान के अंदर कहा कि ए जुरैज मैं तेरा बेटा नहीं हूं बल्कि बकरी चरवाहे का बेटा हूं, बकरी चरवाहे का बेटा हूं। लोग हैरान हो गए। अब फौरन जो गुस्से के अंदर थे वो सब के सब दौड़े, जुरैज के हाथ पांव चूमने लग गए और कहने लगे ए जुरैज अब हम तेरे इस इबादत खाने को सोने का बना देते हैं, क्योंकि करामत देख ली ना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल जलाल अपने नेक बंदों के हाथों से करामत को जाहिर करता है। अब करामत देख ली तो जुरैज कहने लगा नहीं नहीं, जिस तरीके से मिट्टी का घरौंदा मैंने बनाया हुआ था ऐसा ही मिट्टी का घरौंदा मुझे बना दो, मुझे तुम्हारे सोने के मबाद की जरूरत नहीं, इबादत खाने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ एक बात मैं ये जानता हूं कि ये सजा सिर्फ मुझे इसलिए मिली थी कि मैंने अपनी मां की नाफरमानी की थी। अब देखें दो बातें हुई थी साबित। एक बात तो यह हुई कि अल्लाह रब्बुल जलाल अपने नेक बंदों को जलील और रुसवा नहीं करता, ख्वाह बंदे कितने भी इल्जामात लगाएं, कितनी भी बातें करें,
अल्लाह अपने नेक बंदों को रुसवा नहीं करता। एक बात तो यह साबित हुई, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल जलाल अपने नेक बंदों के असमत को और उनकी इज्जतों को महफूज रखता है। और यह करामत क्यों नसीब होती है? इसलिए कि वो अल्लाह से जुड़ जाते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल जलाल उनको ये खुशियां अता फरमाता है, उनके दिलों पर सकीना नाजिल करता है। और कैसा सकीना नाजिल करता है कि फिर अल्लाह रब्बुल जलाल गैब की खबरें भी उन्हें बताता है। अब देखें, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक बांदी थी जायदा। कशफुल महजूब के अंदर दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा ने ये वाकया लिखा है। आप फरमाते हैं, जायदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती थी, हुजूर की खिदमत किया करती थी। तो कई दिन हो गए वो जो हजरत उमर फारूक की बांदी थी जायदा, वो हुजूर की बारगाह में हाजिर ना हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब कई दिन के बाद आई ना जायदा, तो हुजूर ने फरमाया, ए जायदा, तू कहां थी? हमें तो तुझसे मोहब्बत है, तुम इतने दिन हो गए हमारी बारगाह में हाजिर ना हुई, क्या वजह है? तो वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे एक काम पड़ गया था और उस काम ने मुझे हैरान और परेशान किए रखा। हुजूर ने फरमाया, क्या काम हो गया था? कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं बाहर गई ताकि लकड़ियां वगैरह काटूं और काट कर घर लेकर आऊं ताकि आग जलाऊं। जब मैं जंगल के अंदर गई, मैंने लकड़ियों को काटा। लकड़ियों को काटने के बाद मैंने उनका गट्ठा बनाया। गट्ठा बनाकर मैंने पत्थर पर रखा ताकि मैं उठाऊं। तो जैसे ही मैं लकड़ियां उठाने ही वाली थी, तो मैं क्या देखती हूं कि आसमान से एक सवार उतर रहा है। क्या उतर रहा है? आसमान से एक सवार उतर रहा है। वो नीचे उतरा और उसने कहा कि अस्सलामु अलैकुम ए जायदा, ए जायदा, तुझे सलाम हो। तो मैंने कहा, भाई तुम कौन हो? तो आसमान से उतरने वाले सवार ने कहा कि मैं जन्नत का खाजिन रिजवान हूं। ए जायदा, मैं जन्नत का खाजिन रिजवान हूं और मैं तुझे पैगाम दे रहा हूं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मेरी तरफ से सलाम कहना और मोहम्मद मुस्तफा को बताना कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने जन्नत को आपके लिए 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। कैसे हिस्से में तकसीम कर दिया है? कहा कि ए जायदा, बताना कि 3 हिस्से अल्लाह रब्बुल जलाल ने करामतों के हुजूर को अता फरमा दिए। एक हिस्से में तो आपकी उम्मत के वो लोग जाएंगे जो बेहिसाब जन्नत के अंदर जाएंगे, और जन्नत के दूसरे दर्जे में वो लोग जाएंगे जिनसे आसान हिसाब लिया जाएगा। और फरमाया तीसरे दर्जे के अंदर हुजूर के वो उम्मती जाएंगे कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत से जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। या रसूल अल्लाह, उसने ये कहा और वो आसमान की तरफ बुलंद होने लगा। तो मैंने फिर लकड़ियों का गट्ठा उठाने की कोशिश की तो मुझसे ना उठा। तो आसमान से ही उसने आवाज दी, ए जायदा, लकड़ियों का गट्ठा ना उठा, पत्थर पर ही रख दे अगर तुझसे नहीं उठ रहा तो। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने पत्थर पर ही वो गट्ठा लकड़ियों का रख दिया। तो उस सवार ने, रिजवान जन्नत ने पत्थर को हुक्म दिया, जा इसकी लकड़ी के गट्ठों को भी जो है ए पत्थर हजरत उमर फारूक के घर के सामने उतार कर आ जा। वो जायदा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, फिर मैं क्या देखती हूं, पत्थर हवा में उठा और मेरी लकड़ियों के गट्ठे को लेकर जाने लगा और उसने हजरत उमर फारूक के घर के दरवाजे पर उतारा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अच्छा। हुजूर फिर सहाबा के साथ निकले। सहाबा के साथ निकले, आपने वो निशानात देखे कि जहां पर गट्ठा पत्थर उतरा और आपने गट्ठे को उतारा। फिर हुजूर फरमाते हैं, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया
कि अल्लाह रब्बुल जलाल तेरा शुक्र है कि मैं दुनिया से इस हाल में रुखसत हो रहा हूं कि मेरी उम्मत के अंदर हजरत मरियम अला नबी अलैहिस्सलाम जैसी औरतें पैदा फरमा दी। तो मेरे भाइयों, ये जायदा का हाल था, उसकी करामत थी। तो जिसकी बांधी हजरत उमर फारूक की जो बांधी थी, तो फिर बताइए जब गुलाम का आलम यह है तो आका का आलम क्या होगा। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है कि मालिक कायनात हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक नसीब फरमाए और नेक राह पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।